कैसे हैं आप लोग? चलिए देखा जाए। क्वेश्चन लगाने के लिए बोलिए, क्वेश्चन। क्वेश्चन बोले थे ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा ना। देखा जाए बेसिक थ्योरम विद्यार्थीगण आपको हम दे चुके हैं। पहले हम इस मटेरियल को बना रहे हैं। मटेरियल बनाने के पश्चात सुनिएगा, मटेरियल बनाने के पश्चात जो भी आपको डाउट होगा आप विद्यार्थीगण देते रहिएगा, कागज में लिखकर पीपीटी बनाकर हम सारे को पढ़वा देंगे ना। लेकिन सबसे पहले आप बुक पर कमांड करें। सबसे पहले विद्यार्थीगण आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, चलिए खसक जाइए। हाँ देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है। अब सुनिएगा ध्यान से। चलिए स्टार्ट करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ सुनिएगा ध्यान से ना। राम और उसके 2 बच्चों का औसत आयु 17। देखेंगे विद्यार्थीगण, हम आपको बार बार ये हिंट कर रहे थे कि आपको सम निकालना पड़ेगा, और सम बराबर होता है एवरेज और गुने कितना नंबर। ये याद रखेंगे विद्यार्थीगण, एवरेज गुने नंबर होता है। सम बराबर एवरेज गुने क्या होता है, नंबर होता है। तो भाई यदि हम ऐसे सोचे ये चीज, तो सुनिए, राम और उसके 2 बच्चों का औसत कितना है। देखा जाए विद्यार्थीगण, राम और उसका 2 बच्चा मान लेते हैं x प्लस कितना y। ये विद्यार्थीगण 17 तिया 51, 51 हम करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि देखिए हमको पता है राम और उसके 2 बच्चों को हम xy मान लिए। औसत विद्यार्थीगण 17 था। औसत क्या था? 17। सर एवरेज जो है 17 है और संख्या के को है 3 को है। तो हम विद्यार्थीगण वो जब जब देगा अधिकतर टाइम विद्यार्थीगण वो एवरेज देगा। एवरेज देगा और आपको तुरंत दिमाग में लाना है कि संख्या कितना। वो देगा भाई मेरे एवरेज, और तुरंत दिमाग में ये चीज लाना है कि के वो संख्या का एवरेज है। ये एवरेज जब भी दिखे ना तो पहला चीज क्या पूछेगा, के वो संख्या का एवरेज है। सुनिए फिर से, जब भी आपका प्रश्न में एवरेज नजर आए, जब भी प्रश्न में एवरेज नजर आए, तो आप ये विद्यार्थीगण सोचिएगा कितना संख्या का। तो भाई 3 संख्या का। तो 3 संख्या का योग हो गया राम और उसका 2 बेटा, जबकि राम की पत्नी और उसके 2 बच्चों का औसत, यानी विद्यार्थीगण वाइफ और 2 बच्चा, वही एक्स और वाई। एक्स और वाई सब कितना है? 16। तो 16 तिया 48 वर्ष के है। अब कह रहा है यदि राम की आयु 33 साल है तो उसकी पत्नी की आयु क्या है। राम की आयु, तो हम क्या करें ना भाई, दोनों को घटा देते हैं। ये योग आ गया, योग बराबर औसत गुने, ये 48 51 हम योग निकाल दिए हैं सबका। यही चीज लिखे है, योग बराबर एवरेज गुने नंबर। आपका पूरा एवरेज में हम यही करने वाले हैं, पूरा एवरेज में। इसके बिना एवरेज सोचना नामुमकिन हो जाएगा।
ये चीज दिमाग में है कि जब भी वो देगा एवरेज देगा, और जब भी हम लिखेंगे सम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो सर जितना नंबर होगा उससे गुणा करके आपको जब भी देगा। तो यहां देखिए राम और दो बच्चों का एवरेज दिया था 17, लेकिन हम क्या लिख दिए हैं? सम 17 गुने क्या करके 3। और फिर विद्यार्थीगण वाइफ और दो बच्चों का दे दिया था 16, 16 गुने 3। क्लियर है? यदि भाई मेरे इसे हम घटाते हैं तो माइनस 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 एक्स एक्स कट जाएगा, ये विद्यार्थीगण एक्स एक्स कट जाएगा, और भाई मेरे वाई वाई कट जाएगा। तो यहां पर बचेगा राम माइनस वाइफ, और इधर विद्यार्थीगण ये बचेगा कितना 3। ओके, अब देखिए अब इतना इक्वेशन बचा। अब कह रहा है राम की आयु, आर का मान, राम की आयु 33 साल, यानी राम की आयु कितना 33। तो राम के जगह 33 माइनस 3 और बराबर ये वाइफ, कितना साल? 30 साल। वाइफ का एज जो हो जाएगा वो 30 साल। योग बराबर औसत गुने नंबर। हम एवरेज बना रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में देगा हमको एवरेज देगा, और जब भी हम लिखेंगे तो योग लिखेंगे। वो देगा एवरेज, तो जब भी हम एवरेज देखेंगे ना तो तुरंत मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए, ये एवरेज कितने गो का है? क्या आना चाहिए? ये एवरेज कितने नंबर का है? के वो संख्या का एवरेज है, और संख्या से गुना करके हम योग निकालेंगे। हम एवरेज पढ़ रहे हैं, जब भी देगा एवरेज देगा, जब भी देगा एवरेज देगा, और आपको बस दिमाग में ये लाना है कि कितने नंबर का ये एवरेज है, कितने नंबर का एवरेज है। आगे बढ़े। योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या। 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 आइए, तीन संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी और तीसरी से तिगुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 44 है तो बड़ी संख्या क्या है? देखा जा विद्यार्थीगण, जब ऐसा कहने लगे, संख्याओं के बीच विद्यार्थीगण रिलेशन कहने लगे, तो हम लोग विद्यार्थीगण तीर का प्रयोग करेंगे। संख्या को रिलेट करने के लिए तीर का, जिसके बदी बोले उसी बदी। विद्यार्थी लोग को ऐसे प्रश्न में दिक्कत आती है, लेकिन आज के बाद ऐसा प्रश्न दिक्कत ना करेगा। सुन लीजिए मेरी बात। तीन संख्या विद्यार्थीगण इस प्रकार है, ऐसा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है। ध्यान दीजिएगा, एक एक लैंग्वेज पढ़िए और डाटा को कोरिलेट करते चलिए। ये कह रहा है कि दूसरी संख्या ये है, पहली से दुगनी है। दूसरी पदी बोल रहा है तो तीर दूसरी पर, दूसरी पदी बोल रहा है तो तीर दूसरी पर, कि दूसरी संख्या पहली के कितना गुनी है? 2 गुनी है। तो विद्यार्थीगण हम क्या कर दिए? इनका 2 गुनी कर दिए। हम इनका विद्यार्थीगण 2 गुनी कर दिए। उसके बाद तीसरी से 3 गुनी है। तीसरी से विद्यार्थीगण ये जो है ये 3 गुनी है। ये दोनों बात दूसरी संख्या के लिए हुआ था। लैंग्वेज को एक साथ पढ़िए। दूसरी संख्या पहली के दुगुनी और तीसरी के तिगुनी है। दूसरी संख्या दोनों बात दूसरी के लिए। तो देखिए तीर का चिन्ह विद्यार्थीगण दूसरी पर, तीर का चिन्ह किस पर? दूसरी पर। तीर का चिन्ह दूसरी पर, जिसके लिए दुगुना बोले ओकरे दुगुना, जेकर ला तिगुना बोले उसी को तिगुना। तो दूसरी संख्या पहली का दुगुनी और तीसरी का तिगुनी था। इतना करने के पश्चात इन्हें छोटे नंबर से संतुष्ट कराइए। हम इसको विद्यार्थीगण ले लेते हैं 6। अब 6 ले लेते हैं, इसको क्या ले लें? 3 दूनी, और इसको 2 ले लेते हैं, 2 तिया। देखिए संतुष्ट हो गया। तो पहले विद्यार्थीगण आप क्या करें? चीजों को रिलेट करें, तीर का प्रयोग करके चीजों को रिलेट करें, और उसके बाद इनका अनुपात। अनुपात विद्यार्थीगण जब आप देखेंगे तो आपका विद्यार्थीगण 9 और 2 11, अनुपात 11। अनुपातिक ये सम आया, अनुपातिक ये सम आया, लेकिन सम है कितना? क्योंकि विद्यार्थीगण औसत दिया है 3 संख्या का कितना? 44। तो हम विद्यार्थीगण 44 गुने क्या करेंगे? 3। 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं?
और ये 44 औसत है 3 संख्या का। 3 से गुना करके आप योग लिख रहे हैं, क्योंकि इधर अनुपात में योग लिखे हैं तो इधर भी हमको संख्या का योग चाहिए। इधर अनुपात में योग लिखे हैं तो इधर भी संख्या का योग चाहिए। और आप बताए हैं कि योग बराबर संख्याओं का सम बराबर जो होता है एवरेज और गुणे क्या होता है, ये आपका नंबर होता है। बिना इसके विद्यार्थीगण एवरेज सोचना पाप है, बिना इसके विद्यार्थीगण एवरेज को सोचना पाप है। योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या। एक का मान विद्यार्थीगण करेंगे 4, 4 तिया का कितना 12। तो भाई मेरे 12 आ गया तो पूछ रहा है तो बड़ी संख्या, तो जिसका अनुपात सबसे बड़ा वही बड़ी। तो 6 गुने 12 यानी 12 छक 72, आपका आंसर होगा 72। यहां पर 44 मेरा औसत दिया था, हमारा विद्यार्थीगण 44 औसत दिया था। कितना संख्या का, 3 संख्या का। तो हम इसको योग में बदल दिए। औसत भाई मेरे 44 दिया था, कितना का, तो 3 संख्या का। तो 44 गुने 3 कर दिए तो ये योग में कन्वर्ट हो गया। योग बराबर भाई मेरे औसत गुने नंबर, योग बराबर भाई मेरे औसत गुने नंबर होता है। जितना का औसत उतना नंबर से गुना करिएगा तो हमको सारा संख्या का योग, क्योंकि विद्यार्थीगण इधर अनुपातिक योग लिखे थे इसलिए इधर हमको संख्या का टोटल योग चाहिए। इधर अनुपातिक योग लिखे थे इसीलिए इधर संख्याओं का योग चाहिए। सर इधर भी सम और इधर भी आप सम ही लिख रहे हैं, दोनों तरफ विद्यार्थीगण हम सम लिख दिए हैं तीनों का। ये जो सम आया भाई अनुपातिक सम आया और योग बराबर औसत और गुणे संख्याओं की संख्या। योग बराबर योग कर दिए, एक का मान 12, जिसका अनुपात बड़ा होगा वही आंसर कहलाएगा, उसी में गुणा करेंगे। छोटी संख्या बोलता है तो छोटा अनुपात में गुणा करते हैं, बड़ी संख्या नहीं बड़ा अनुपात, छोटी संख्या नहीं छोटा अनुपात। उम्मीद है आप लोग उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, गौर करेंगे। पहली 3 संख्या का औसत सुनिए, पहली विद्यार्थीगण 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। पहला 3 संख्या का जो औसत है चौथी संख्या का कितना 3 गुना है। कर यदि सभी चारों संख्या का औसत 5 है तो बताइए चौथी संख्या ज्ञात करें कि चौथी क्या है। चौथी संख्या ज्ञात करना है कि क्या है। भाई मेरे ऐसे समझिएगा, हमसे बोल रहा है कि 3 संख्या है तो मान लेते हैं ए है और उसके बाद बी है उसके बाद सी है। क्या वो संख्या 3। योग अब भागा दे देते हैं 3 से तो तीनों का औसत निकल जाता है। 3 से भागा देंगे तो तीनों का औसत, तो आप इसको क्या कहिएगा कि सर 3 संख्या का आप औसत निकाल लिए। आप इन्हें क्या कहिएगा 3 संख्या का औसत। औसत माने जोड़ के उतना नंबर से भाग देने की क्रिया एवरेज कहलाती है। जोड़ के 3 से भाग दिए औसत, तो साफ साफ बोल रहा है कि 3 संख्या का औसत हो गया चौथी संख्या का। चौथी संख्या का विद्यार्थीगण, चौथी संख्या मान लेते हैं x, चौथी संख्या का कितना गुना है 3 गुना है। 3 संख्या का जो औसत आएगा ना वो चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक है। अब विद्यार्थीगण सभी चारों का औसत विद्यार्थीगण क्या है 5 है। इतना देने के बाद एक बात बताइए विद्यार्थीगण, 3 उधर भेज दें 3 को, तो आप बताइए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिएगा सभी 4 संख्या यानी विद्यार्थीगण a प्लस कितना b प्लस सी और प्लस कितना x, सभी चारों का विद्यार्थीगण औसत कितना है 5 है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। अब आपको पता है विद्यार्थीगण इतना का मान हमको पता है कि ABC कितना है 9x, तो 9x और x हो जाएगा 10x, तो 10x का मान कितना 20, तो भाई मेरे x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 2। तो आपसे बोल रहा है चौथी संख्या ज्ञात करें। चौथी संख्या विद्यार्थीगण x, यही विद्यार्थीगण 2 होगा। ऐसे लिख दीजिएगा ऊपर में।
कोई तकलीफ किन्हीं विद्यार्थी को, कोई दिक्कत? अच्छा आप बताइए, हमको दिक्कत हो गया, ये 20 कहां से आ गया? आप कहिएगा कि बिल्कुल सही सर, आप जो है चारों का योग निकाल दिए हैं, ए बी सी और एक्स चारों का योग बराबर औसत। औसत ना दिया है, ये बोल रहा है कि यदि सभी चारों का क्या दिया है, औसत 5 है, तो गुने कर दिए होंगे आप 4, और इसीलिए चारों का योग लिखे हैं, चारों का योग। ये जब देगा औसत देगा, ध्यान दीजिएगा, ये जब देगा क्या देगा, औसत। और हम जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, योग। योग बराबर एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर। हम यहां पर चारों का योग निकाल दिए थे, एवरेज गुने नंबर करके चारों का योग निकाल दिए थे। तो इन्हीं चीजों को विद्यार्थीगण, आप विद्यार्थीगण सवाल में जब भी आए तो ये बात हमेशा विद्यार्थीगण सुन लीजिएगा, जब भी विद्यार्थीगण एवरेज का प्रश्न आपके पास आए तो याद करिएगा कि हम क्या क्या बोले थे। हम दो बात दिमाग में रखिए, दो बात पहले जमाइए। एक विद्यार्थीगण क्या है, सम। सम बराबर क्या होता है, एवरेज और गुने क्या है, नंबर। इतना बारी बेसिक बात को हम रगड़ेंगे आपसे कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपका दिमाग इन सब पर जाने लगेगा काम। जब इन पर जाने लगेगा, दिमाग का यूज करने लगेगा ना, सवाल अपने आप अगला स्टेप विद्यार्थीगण बताने लगेगा कि अगला आपको करना क्या है। और एक विद्यार्थीगण की जब एवरेज लिखते हैं तो टोटल सम और बट्टे में नंबर, ये दो बात विद्यार्थीगण एवरेज का मंत्र है। आप विद्यार्थीगण इसको दिमाग में रखकर ही एवरेज के कोई सवाल को बनाएं। मेरी बात को ये आप याद रखिएगा, जब भी आज के बाद आप एवरेज के नंबर बनाने बैठिए तो ये बात तो याद रखिएगा, पहले इनको याद करेगा, ये मंत्र है, और तब एवरेज के नंबर को पढ़िएगा। ये भुलाने वाला बात नहीं है, अब ये हमेशा आपके दिमाग में बस जाएगा। हमें उम्मीद है आगे बढ़ें। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 3 संख्या का औसत 77 है, 3 संख्या का औसत 77 है, तो योग 77 गुने 3, बस। वो जब देगा औसत देगा, और हम जब सोचेंगे योग सोचेंगे। वो जब देगा औसत देगा, और आप जब सोचिएगा योग सोचिएगा। चलिए भाई, अब कह रहा है कि पहली संख्या, पहले को रिलेट करते हैं संख्या का, पहला, दूसरा और कितना, तीसरा, ये विद्यार्थीगण करते हैं। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी। अब देखिए, पहली बदी बोल रहा है तो तीर पहली पर, पहली संख्या तो पहली पर तीर, पहली संख्या तो पहली पर तीर, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी, दूसरी संख्या के दुगनी, और दूसरी संख्या के दुगनी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना, दुगना है। ऐसे बोला है, ऐसे कहा कि पहली संख्या दूसरी के दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी के दुगनी है। तो जो दुगनी रहे, जो तिगुनी रहे, तीर उसी पर। अब इसको छोटे नंबर से कोरिलेट करें। देखिए, हम इसको 1 दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, कोरिलेट हो गया। अनुपात में योग विद्यार्थीगण कितना, 4 2 6 और 1 7, 7 बराबर 77। ये विद्यार्थीगण ऐसा करते हैं तो ये विद्यार्थीगण पाप है। बहुत सारे विद्यार्थी ये पाप करते हैं, लेकिन अब दोबारा ये पाप नहीं होने पाएंगे। गलती क्यों हुआ सर, आप जो योग लिखे हैं ना वो सम है। ये आप 7 जो लिखे हैं ना, ये 7 जो लिखे ना संख्याओं का सम है, और बराबर आप एवरेज क्या कर रहे हैं, सम बराबर सम ना होगा। अरे विद्यार्थीगण, ये अनुपात में सम, तो ये औसत हम बराबर क्यों कर रहे हैं, ये तो एवरेज है ना। तो सम बराबर औसत तो नहीं होता है, सम बराबर सम होता है। इसलिए विद्यार्थीगण आपको कहना पड़ेगा कि 7 बराबर सर 77 गुने कितना 3, उधर भी सम इधर भी सम। अब सही हुआ, अब सही हुआ। तो अनुपात 1 बराबर विद्यार्थीगण कितना 33। अब बोल रहा है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 4 गुने 33,
ना सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। योग बराबर औसत गुने संख्या। आइए, कहा है रुके? रुके वाला बातें नहीं था उसमें, है ना? सुना जाए, गौर से समझिएगा। तीन संख्याओं से पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है। देखा जाए विद्यार्थीगण, गौर से समझिएगा। तीन संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्या का औसत 56 है तो पहली और तीसरी का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा? जब भी विद्यार्थीगण ये दुगना दुगनी तिगुना चौगुनी ऐसा करने लगे तो पहले तीर का प्रयोग करके संख्या को कोरिलेट कर लें। आइए विद्यार्थीगण, तीन संख्या हम लोग ले लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये रहा भाई मेरे तीसरा। तीनों संख्या ले लिए। अब कह रहा है तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी के दुगनी, तो तीर विद्यार्थीगण इस पर पहली संख्या दूसरी, पहली बदी बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी और तीसरी संख्या के आधी है। और विद्यार्थीगण तीसरी संख्या के, ये तीसरी संख्या का कितना है, आधा है। ये लैंग्वेज बोला, सुन लीजिए ध्यान से, आराम से। पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी और तीसरी संख्या के क्या है, आधी है। लैंग्वेज को आराम से पढ़ें, चीजों को समझिए और इन्हें कोरिलेट करें। ये दोनों बात पहली संख्या के लिए कहा था, दोनों बात अब लिख दिए। अब विद्यार्थीगण इन्हें छोटे नंबर से पूरा करने का प्रयास करें। तो अब विद्यार्थीगण इन्हें छोटे नंबर से पूरा करने का प्रयास करिए। देखिए, इसको भाई मेरे एक दे दें, एक से दुगना करेंगे तो 2। अब इसको कितना दे कि इसका आधा हो, तो 4 देंगे तब ना आधा होगा। तो ऐसे हम लोग विद्यार्थीगण, अब मान लेते हैं कोई बात मन में सोचे एक विद्यार्थी की, सर हम एकरा 4 सोच लिए, तब 3 सोचे थे, तो एकरा 3 सोचे थे, तो 3 दूनी 6। अब एकर वो आधा, तो ये एकरा कितना 12। अब 3 से सब कट जाएगा, तो 2 1 और कितना 4। तो ये चिंता हटा दीजिए कि सर आप जो सोच रहे हैं डिजिट, हम लोग क्या सोच पाएंगे? आप विद्यार्थीगण बिल्कुल सोच पाइएगा, और आप विद्यार्थीगण नहीं भी सोच पाइएगा और आप इस रिलेशन को पूरा करिएगा कोई भी डिजिट लेकर, तो कट के फिर से आप वहीं पहुंच जाइएगा। अर्थात इसकी आजादी है आपको कि रिलेशन को आप कोई नंबर से पूरा करिए, पहुंचिएगा यहीं पर, पहुंचिएगा यहीं पर। तो इसका चिंता छोड़ दीजिए कि सर हम लोग कैसे खोज पाएंगे, वो मिल ही जाएगा, तुरंत तुरंत मिल जाएगा। बस एक दो बार प्रैक्टिस का जरूरत है, आपको डिजिट का कोरिलेशन मिल जाएगा। और ना भी मिला तो कोई डिजिट से आप पूरा करिए, पहुंचिएगा वहीं पर, पहुंचिएगा वहीं पर। बस ये चीज ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण अगला में। अब बताइए इनका डिजिट सम कितना, 4 1 5 2 7। 7 बराबर विद्यार्थीगण 56 और गुने कितना 3। एक का मान जब निकालेंगे 7 8 56 24 आ गया। अब बोल रहा है पहली और तीसरी का अंतर, तो भाई अंतर जब देख रहे हैं तो अंतर कितना का, सर अनुपात में अंतर 2 का, और हमको एक का मान 24 पता है, तो 24 दूनी 48। अगला क्वेश्चन देखिए, वो औसत दिया था तीन संख्या का, वो जब जब देगा औसत देगा, और हम जब जब लिखेंगे योग लिखेंगे, क्योंकि इधर संख्याओं का योग और इधर विद्यार्थीगण इधर भी योग होना चाहिए, योग बराबर योग होना चाहिए। आइए भाई मेरे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे। दिया गया है ये विद्यार्थीगण, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो, सबको अपने बनाइए। 4 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 × 5 = 25 ×
सबको अपने बनाइए, बनाइए सबको अपने जल्दी से।
कहां बना है दिखाइए। चलिए वेरी गुड, आइए मिला लीजिए। सब कोई बना लिए ना। देखा जाए विद्यार्थीगण, इसमें पहली संख्या दूसरी के दुगनी, पहली संख्या दूसरी के दुगनी, और उसके बाद दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तिगुनी, दूसरी संख्या तीसरी के तिगुनी। तो भाई मेरे इसको 1 दे दें, इसको 3, और इसको कितना 6। अनुपात में योग कितना, तो ये आप बोलिएगा कि सर 6 9 10, और 10 विद्यार्थीगण, लेकिन 40 और गुने कितना 3, तो यानी 1 का मान भाई मेरे 12। जब 1 का मान 12 तो आपसे बोल रहा है अंतर, इनका विद्यार्थीगण अंतर, तो अंतर कितना 5 और गुने 12, तो 12 5 7। आइए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन। ये सेक्शन खत्म हुआ। ऐसे विद्यार्थीगण को रिलेट करने वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा आते हैं टाइप में। दिया गया है विद्यार्थीगण अगला में, देखा जाए दिया गया है ए बी सी का, विद्यार्थीगण गौर करेंगे, ए बी और सी का विद्यार्थीगण मान दिया है 135, ए बी सी का मान 135 दिया है। यहां पर विद्यार्थीगण ए प्लस बी का मान ये विद्यार्थीगण 80 दिया है, और बी और सी का मान विद्यार्थीगण ये दे रहा है 86, ये आपका दे दिया गया है। इतना विद्यार्थीगण दे दिया गया है। अब आपसे बोल रहा है कि बी कितना किलो है। तो भाई मेरे बी का मान आपसे पूछ रहा है, ए बी सी तीनों का मान दे दिया था 135, ए बी का मान 80 और बी सी का मान 86 दे दिया है। तो जब जोड़ रहे होंगे तो आप बोलिएगा ए प्लस कितना बी प्लस कितना सी, और प्लस बी, और बराबर हो जाएगा 6 8 दूनी का 16, इतना आ जाएगा। देखा जाए ए का ए, बी का बी और सी का सी, और बी 2 गो बार था तो बी एक यहां और एक यहां, हम इसको एक साथ कर दिए। क्यों भाई, क्योंकि ए बी सी का मान हमको 135 मिला था, तो बी का मान विद्यार्थीगण 166 और माइनस 135, यानी विद्यार्थीगण घटा देंगे तो ये आपका 31। अब बताइए किन्हीं विद्यार्थी को तकलीफ हो रहा है? कोई विद्यार्थीगण मन में विचार, कुछ विद्यार्थीगण मन में ख्याल कि सर ये सब कैसे आप लिख दिए, वो तो एक को दिल ही नहीं था, ऐसा मन में भाव पैदा हो रहा है? आपका हो रहा है। चलिए और किन को भाव पैदा हो रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, हम बार बार ये आपसे हिंट कर रहे हैं कि वो जब भी देगा औसत देगा, वो जब भी देगा क्या देगा, औसत देगा। ये जब भी देगा भाई मेरे औसत देगा। और आप जब भी सोचना है सम, सम यानी योग के बारे में, और योग बराबर विद्यार्थीगण होता है एवरेज, और गुने क्या होता है, नंबर। याद रखिएगा, योग बराबर औसत और गुने विद्यार्थीगण संख्या। तो विद्यार्थीगण हम ये बात आपको बार बार हिंट कर रहे हैं, पूरा एवरेज इसी पर टिका हुआ है, पूरा एवरेज इसी पर टिका हुआ है। देखिए हुआ क्या, सुनिए ध्यान से। देखा जाए ए बी सी का कौची दिया है, औसत क्या है, और हम क्या लिख दिए, योग। हम लिख दिए योग, योग की सर 45 और गुने कितना, यह 3, ये विद्यार्थीगण योग, ठीक है। उसके बाद ए बी का औसत 40, तो हम क्या लिख दिए
40 गुने 2, क्योंकि 2 संख्या था, ए 20 खाली था, यहां 3 संख्या था तो 3 से गुना। और फिर बीसी का औसत 43, तब 43 और गुने कितना 2। हम अभी फिर से एक बार हिंट कर रहे हैं, वो जब भी देगा औसत देगा, और हम जब भी लिखेंगे तो योग कैसे लिखेंगे? एवरेज गुने नंबर से लिखेंगे, एवरेज गुने नंबर से। क्लियर हुआ? तो यही सिलसिला पूरा एवरेज में चलेगा, यही सिलसिला पूरा एवरेज में चलेगा। बात को पकड़िए, थोड़ा सा एक्टिव बनिए ना, चीजों को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि फिर अभी बेसिक बातों को ना समझिएगा तो फिर अभी आते आते बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आने लगेगा, तो वहां पर तो इस सब के बारे में हम चर्चा भी नहीं करेंगे। वो डायरेक्ट विद्यार्थीगण देगा 40 तो हम लिख देंगे 80। अभी मत विद्यार्थीगण दिमाग में कंफ्यूजन करिएगा कि कहां से आया ना। तो ये सब विद्यार्थीगण अभी एक एक बात हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, इसे सीखिए। ये बात हम विद्यार्थीगण बहुत बार अभी चर्चा किए हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको विद्यार्थीगण दिमाग में इसको एकदम छाप लेना है कि एवरेज पढ़ेंगे तो देगा हमेशा क्या, और आपको संख्या का गुना करके योग लिखना है। हम योग पर बात करेंगे। हो गया? आगे बढ़े। चलिए भाई मेरे अगला क्वेश्चन। बीस संख्या का औसत विद्यार्थीगण 30 है, अन्य 30 संख्या का औसत कितना है? 50 है। तो विद्यार्थीगण सभी संख्याओं का औसत क्या है? सुन लीजिएगा मेरी बात को, सुना जाए, ध्यान देंगे, देखा जाए। 20 संख्या का औसत कितना है? 30 है। और विद्यार्थीगण 20 को संख्या का औसत 30 है और प्लस 30 संख्या का औसत 50 है। तो अब विद्यार्थीगण सभी का औसत पूछ रहा है, तो टोटल नंबर कितना? तो सर 20 और 30 कितना? 50। ऐसे सोचा जा सकता है। ये विद्यार्थीगण हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। औसत बराबर टोटल योग बट्टे संख्याओं की संख्या, टोटल संख्या। हम टोटल एवरेज, तो 20 का दिया है 30, पहला 20 संख्या का औसत 30, तो ये 20 संख्या का योग, योग बराबर औसत और गुने संख्या। फिर विद्यार्थीगण अन्य 30 संख्या का औसत 50, 30 संख्या का औसत 50, तो ये 30 संख्या का योग, तो ये 20 संख्या का योग और ये 30 संख्या का योग, तब 20 और 30 टोटल क्या संख्या? 50। तो हम भागा देंगे कितना से? 50 से। जब विद्यार्थीगण आप 50 से भागा दिए होंगे तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है, कॉमन चीज जैसे 0, ये 0 और एक 0 कट गया। 5 से विद्यार्थीगण ये 4 मरतबा में और 5 से ये 6 मरतबा में, तो यहां पर भाई मेरे हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 30, यानी 40 कितना? 2। आंसर होगा 42। आंसर होगा विद्यार्थीगण 42। क्या हम आगे बढ़ें? देखिए विद्यार्थीगण, इन्हें आप ऐसे भी सोच सकते हैं। यहां पर विद्यार्थीगण कभी कभी विद्यार्थीगण ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो थोड़ा ऐसे भी सोचिए। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, ऐसे भी अपने दिमाग में कहीं कोना में ये भी चीज दिमाग में रखिएगा। देखा जाए जब हम ऐसे प्रश्नों का एवरेज निकालेंगे, सुनिए ध्यान से, सबसे विद्यार्थीगण छोटका को ले लेंगे। देखा जाए 20 संख्या का औसत कितना है? 30 है, और विद्यार्थीगण 30 संख्या का औसत कितना है? 50 है। ये विद्यार्थीगण तो हम ऐसे आपको सिखा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से ना। सबसे छोटका को ले लेंगे, तो सर 20 का औसत 30 है, तो 30 को ले लेंगे। अब प्लस, सुनिएगा, अब इसमें तुलना, तो 30 30 0, तो 0 गुने सर 20 और प्लस, अब तू सर का 30, तो वो है कितना? 50, तो बचा कितना? 20। ये 50 है, तो 50 में 20 कम कर लीजिए, तो 30, तो बचेगा 20, तो 20 संख्या का 30 बचा, और भागा दे दीजिए विद्यार्थीगण टोटल 50 से। अब विद्यार्थीगण ये 30 तो होगा ही, 30 तो होगा ही, ये आपका शून्य हो गया, और यहां पर हो जाएगा 600, तो ये 600 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 50, तो ये कट जाएगा 12 बार में,
तो ये 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा? ये आपका 42। ये 30 और 12 विद्यार्थीगण 42। ऐसे भी सोचा जा सकता है। समझा देते हैं। हो गया? देखा जाए विद्यार्थीगण हम क्या बोले, आप ऐसे समझिए। शायद आप लोग विद्यार्थीगण नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, एकदम विद्यार्थीगण जरा सा भी चिंता ना करें। हुआ क्या था, इसको हम और यदि नहीं समझ में आया तो और विस्तार से बताते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण 20 संख्या था। ये विद्यार्थीगण बात हो रहा है संख्या का। 20 संख्या का एवरेज कितना है? 30 है। उसके बाद विद्यार्थीगण, उसके बाद आपके पास विद्यार्थीगण अगला जो पोल था 30 संख्या का, अगला जो पोल था कितना? 30 संख्या, और इसका एवरेज कितना था? 50 था। समझिएगा ध्यान से, सुनिएगा। ये मेथड बताए थे पोल वाला। देखा जाए पोल वाला मेथड कहता है कि यदि इसमें हम एवरेज लगा रहे हैं, यदि विद्यार्थीगण इसमें हम एवरेज लगा रहे हैं, सुनते रहिएगा फिर से एक बार। नीचे संख्या है और ऊपर उसका औसत। कम औसत है तो छोटा पोल और ज्यादा औसत है तो बड़ा पोल। पहले बताइए ये पोल को समझे कि नहीं? नीचे क्या है? नीचे क्या है और ऊपर? अच्छा, जब विद्यार्थीगण औसत को हम लाएंगे तो औसत जब आता है तो ये कहता है कि यदि आप हमको बुला रहे हैं तो हम ऊंच नीच जात पात सब खत्म करेंगे और सबको बराबर बराबर बांटेंगे। औसत को जब बुलाएंगे तो यही चीज, तब विद्यार्थीगण क्या कहेंगे कि जब हम एवरेज लिखेंगे, जब हम एवरेज लिखेंगे तो हम छोटका को पकड़ेंगे। तब बताइए छोटका कितना है? 30। तो 30 विद्यार्थीगण ले लेंगे। 30 क्या कर लेंगे? ले लेंगे। अब सुनते रहिएगा, अब 30 से इससे कंपैरिजन, क्या इसके पास कुछ बचा? 30, तो यहां पर बचा 0, तो 0 बचा कितना में? 20 में। तो इसके फैसला, अब 30 से इसका कंपैरिजन, तो अब 30 से कितना ज्यादा भाई? 30 तो एवरेज लाइन है मेरा, तो कितना ज्यादा? 20, और 20 बता 30 में, 20 जो बचा होगा कितना में? 30 में। और फिर से सबको बांट दीजिए, तो टोटल 20 और 30 यानी कितना में? 50 में। तो यही चीज विद्यार्थीगण 30 और प्लस, ये तक खत्म हो गया। उधर बचा कितना? 600 और बट्टा में 50, तो ये कट गया 12। अरे अभियो नहीं समझे क्या किए? ये जो 20 ज्यादा आया ना, वो ज्यादा एवरेज है, टोटल 30 संख्या में है। ये तो विद्यार्थीगण एवरेज लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यही चीज हुआ विद्यार्थीगण, ज्यादा वाला को लेकर सब में बांट देते हैं। जितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है 30 में, 20 ज्यादा है 30 संख्या में, और फिर सब में बांट देते हैं। तो टोटल नंबर कितना? 50। सब में बांट देते हैं तो टोटल नंबर कितना? 50। आइए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा हम भी सीख गए हैं, ऐसा बात नहीं है। देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स वाई और वाई जेड का औसत के बीच का अंतर 12 है। भाई मेरे, जब भी दो संख्या का औसत ये जो कह रहा है उसके अनुसार एक्स वाई, तो एक्स और प्लस कितना? वाई, और भागा कितना से? 2 से। और फिर विद्यार्थीगण वाई और कितना? जेड, और भागा कितना? 2 से। इनके औसत का अंतर के बीच 12 का अंतर है, ये कहना चाह रहा है। तो हम जानते हैं कि जब दो संख्या का औसत निकालेंगे तो 2 से भागा, तो एक्स वाई का जब औसत निकालेंगे तो 2 से भागा, और जब वाई जेड का औसत निकालेंगे तो वाई प्लस जेड 2 से भागा। तो इनका औसत और इनके औसत का डिफरेंस है भाई मेरे 12। तो बोल रहा है कि एक्स और जेड के बीच का अंतर क्या है, तो कितना? तो इसको हल करते हैं। तो नीचे में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा भाई एक्स प्लस कितना? वाई माइनस जेड बराबर कितना? 12। तो ये वाई आपका कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो x माइनस जेड बराबर 12 दूनी का 24। यही इनका अंतर कहलाएगा, यही इनका अंतर कहलाएगा, यही इनका डिफरेंस।
यानी उत्तर होगा भाई मेरे 24। उत्तर होगा भाई मेरे 24। आगे बढ़ें। देखा जाए दूसरा संख्या, तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी और दूसरी संख्या तिगुनी संख्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दोगुनी है। संख्या के व्युत्क्रम का दैट औसत ना, व्युत्क्रम का औसत 7/12 है, तो संख्या बताएं। व्युत्क्रम का औसत विद्यार्थीगण 7/12 है, तो संख्या आपको बताना है। गौर करिएगा, ये कह रहा है कि तीन संख्या है, तो सबसे पहले भाई मेरे तीनों संख्या को हम लिख देते हैं। सुनिए, पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा, तीनों संख्या लिखा गया। तो अब कह रहा है कि तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी, पहली संख्या विद्यार्थीगण दूसरी संख्या के कितना है, दुगनी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के क्या है, दुगनी है। बोलिए संतुष्ट है? इसको दे देते हैं भाई मेरे 1, इसको 2 और इसको 4, संख्या का रेशियो प्राप्त हो गया। अब कह रहा है, सुनिएगा, संख्या है, संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है। संख्या के व्युत्क्रम का औसत भाई मेरे 7/12 है। तो देखिए विद्यार्थीगण, ये मेरा संख्या है, ये मेरा क्या है, संख्या है। अब इसका हम व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। आप लोग जब रेशियो पढ़ चुके हैं तो आप पता है कि सर व्युत्क्रम जब 3 को रहेगा ना, हमको व्युत्क्रम का औसत दिया है 7/12, व्युत्क्रम का औसत दिया है 7/12। तो अब विद्यार्थीगण हम यहां से यदि इनका व्युत्क्रम निकालेंगे, निकाल लेते हैं, ढक दीजिए, तो ये कितना, 2, 4 और ये 8, कट जाएंगे, 1:2:4, तो अनुपात में 4 2 6 और 1 7, 7 बराबर विद्यार्थीगण 7/12 और गुने कितना, 3, 7 7 कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 का मान विद्यार्थीगण 1/4। तो बोल रहा है तो संख्या बताएं। अब विद्यार्थीगण संख्या बताना है, हमको आ रहा है व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 1 में कितना, 4, ये आएगा विद्यार्थीगण 1/2 और ये आएगा विद्यार्थीगण कितना, 1, ये मेरा आया। अब विद्यार्थीगण हमको संख्या निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो इसे मत करिए, आपका इसी आंसर आ जाएगा। हमको संख्या बोल रहा है ना, तो इसका कर पे मत करिए। सुनिएगा ध्यान से, हाँ, ये विद्यार्थीगण योग किसका है, व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम का योग है बराबर, इसको उलट देंगे तो 1 का मान इसके लिए 4 आ जाएगा। 1 का मान भाई मेरे क्या आएगा, क्योंकि व्युत्क्रम है तो इसलिए व्युत्क्रम आया, उल्टा करेंगे 4, तो संख्या यहां से निकाल लेंगे। तो संख्या विद्यार्थीगण आपका जो हो जाएगा, 4 चौका 16, 8 और 4। ना समझे क्या किए, देखिए ये व्युत्क्रम था, तो यदि इस 4 को उल्टा कर देंगे तो संख्या के लिए आ जाएगा। ये व्युत्क्रम था, तो उल्टा करेंगे तो संख्या के लिए आ जाएगा। तो संख्या का 1 का मान 4, तो इसलिए विद्यार्थीगण हम लोग 16, ये संख्या था, ये व्युत्क्रम था, तो व्युत्क्रम से तुलना, हाँ, ये यदि दिक्कत हुआ तो आप इसको क्या करें ना, x मान के बना लें कि 1/4x, 1/2x और 1/x, और उसके बाद ऐसे कल यहां हम x मान के भी बना देंगे।
कल एक समान के भी बना देंगे। जोर से। एक समान के कल हम बना देंगे। चलिए गर्ल्स आप लोग निकलिए, रुक आ जाए। चलिए आइए। कैसे आप लोग? हाँ आते हैं। यहाँ है। अरे घर से सब सामान भेजा। क्या हुआ? है? हाँ आपको तो पहचान रहे हैं। आइए, आने दीजिए, इनको आने दीजिए। आइए आइए, 1 मिनट आने दीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए। बताइए क्या हाल चाल है?